नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मेमोरीज ऑफ अ डेड एंड। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम यूमी को एक सूटकेस के साथ देखते हैं जो कि आज ही जापान आई है। अब यूमी अपने फियोंसे तेई को वॉइस मैसेज करके मिलने को कहती है। जब तेई का कोई रिप्लाई नहीं आता तो यूमी उसके कॉलेज फ्रेंड जिन को कॉल करती है जो कि तेई की कंपनी में ही काम करता है और फिर उसे तेई का होम एड्रेस सेंड करने को कहती है। कैफ़े में बैठकर यूमी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ जब यूमी कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तेई ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया इसका मतलब वो उसे ब्रेकअप करना चाहता है। यहाँ यूमी कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो कल ही जापान जाएगी और तेई से मिलेगी। अब रात को यूमी होटल में रुकती है और सुबह मॉल जाकर तेई के लिए गिफ्ट खरीदती है। जब वो तेई की बिल्डिंग के सामने जाती है तो उसे एक वाइट कार दिखती है। डोरबेल बजाने पर दरवाज़ा जब एक लेडी ओपन करती है तो यूमी सरप्राइज होकर पूछती है कि ये क्या तेई का घर है। लेडी यूमी को घर में इनवाइट करती है और फिर यूमी से बात करते हुए उसे बताती है कि पहले वो और तेई बस फ्रेंड्स थे पर धीरे धीरे उनमें फीलिंग्स आने लगी। तेई ने उसे कहा कि वो यूमी को सोचने का टाइम देना चाहता है और फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि उन दोनों के पेरेंट्स को उनके बारे में पता चल गया। इसलिए लास्ट विंटर उन दोनों ने शादी कर ली। इतना सुनते ही यूमी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। तभी तेई ऑफिस से आ जाता है तो यूमी जाने लगती है। यहाँ तेई यूमी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे लगा कि यूमी को अभी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और टाइम चाहिए था, इसलिए उसने अपने प्यार को ढूंढ लिया। फिर जब तेई यूमी से माफ़ी मांगता है तो वो उसे उसका हाथ छोड़ने को कहती है और फिर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। होटल पहुंचकर यूमी अपनी सिस्टर को कॉल पर सब कुछ बता देती है और फिर कोरिया वापस जाने के लिए पैकिंग करने लगती है कि तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें तेई और यूमी की पिक्चर होती है जो कि 4 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। अब यूमी अपनी सिस्टर को कहती है कि वो उनके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ ना बताए और फिर कॉल कट करके बाथरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी की मॉम उसे कॉल करती है जिसे उसकी सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता लग चुका होता है और वो यूमी को जल्दी से कोरिया वापस आ जाने को कहती है। अब यूमी अपना सूटकेस लेकर होटल से निकल जाती है और अपने ख्यालों में गुम जापान की सड़कों पर घूमने लगती है कि तभी रोड के एंड पॉइंट पर उसे एक गेस्ट हाउस मिलता है। गेस्ट हाउस के अंदर आकर यूमी मैनेजर निशियामा से मिलती है। देखकर पता लगता है कि ये गेस्ट हाउस लोकल्स में काफ़ी फेमस है जो कि रोज यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। अब निशियामा यूमी को उसका रूम दिखाते हुए कहता है कि वो उनकी लास्ट गेस्ट है। इसके बाद वो जल्दी ही ये गेस्ट हाउस बंद कर देंगे, इसलिए वो जितनी देर चाहे यहाँ रह सकती है। दिन गुजरते हैं। यह यूमी को अपने रूम से नीचे ना आए हुए 3 दिन हो चुके थे। ये सब लोकल्स और निशियामा नोटिस करते हैं और फिर जब निशियामा यूमी को ब्रेकफास्ट पर बुलाने जाता है तो वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। अब जिन यूमी की इंस्टाग्राम पोस्ट लोकेशन देखकर उसे मिलने आता है और उसे कहता है कि तेई ने उसके साथ अच्छा नहीं किया कि तभी निशियामा वहाँ आ जाता है जो कि जिन को पहले से ही जानता था। जिन के जाने के बाद निशियामा यूमी के लिए खाना बनाता है और उसे कहता है कि जिन उसके लिए काफ़ी वरीड था। उसे तो नहीं पता कि यूमी की लाइफ की क्या सिचुएशन है, बट जो भी है वो इस गेस्ट हाउस से अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट कर सकती है। अब निशियामा यूमी के मूड को चेंज करने के लिए उसे उसका नाम कोरियन में लिख कर देने को कहता है। नाम देखकर वो खुश हो जाता है और फिर वो यूमी को लोकल्स के नाम भी कोरियन में लिखकर देने को कहता है, जिसे देखकर
वो सभी खुश हो जाते हैं। अब गेस्ट हाउस के बैनर को पेंट करने के बाद जब यूमी के फेस पर स्माइल आ जाती है तो निशियामा उसे कहता है कि एक रूम में अकेले पड़े रहना उसके लिए बोरिंग होता होगा, तो क्या कल वो उसके साथ सुपरमार्केट चलेगी। फिर हम देखते हैं कि सुपरमार्केट से वापस आकर यूमी अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी लोकल्स के साथ निशियामा की फेयरवेल के लिए घूमने जाती है, जो कि अपनी लाइफ की न्यू जर्नी के लिए टोक्यो जा रहा होता है। यहाँ यूमी निशियामा को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताती है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि मूव ऑन करना उसके लिए इजी नहीं होगा, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स यूमी से भी बहुत बड़ी हैं, तो सोचा जाए तो यूमी अभी उन लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर स्टेज पर है, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। अब गेस्ट हाउस पहुंचकर यूमी सबके लिए कोरियन पैनकेक्स बनाती है, जो कि वो सभी बहुत पसंद करते हैं। फिर सभी अपने फेवरेट सॉन्ग एक दूसरे को सुनाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्लीनिंग करते टाइम यूमी निशियामा को बताती है कि उसने तेई को न्यू कार लेने के लिए 1 मिलियन दिए थे और वो कार उन दोनों ने मिलकर पसंद भी की थी। यूमी कहती है कि वो मैरिज के लिए सेविंग्स कर रही थी, इसलिए उसने तेई से कुछ टाइम मांगा था, पर अभी जब उनके बीच सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो वो उससे ये पैसे भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो उसे फिर से देख नहीं पाएगी और वैसे भी वो जापान पैसों के लिए नहीं आई थी। यह जब निशियामा यूमी को कहता है कि वो पैसे उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसे वो वापस लेने चाहिए, तो यूमी उसे कहती है कि क्या वो तेई से पैसे लाने में उसकी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी निशियामा को बताती है कि उसने कोरिया वापस जाने का डिसाइड कर लिया है। उसे यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने निशियामा जैसे बहुत फ्रेंड्स यहाँ बनाए हैं। इतना कहकर जब वो अपने रूम में चली जाती है तो कुछ टाइम के बाद उसे कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जब वो विंडो से देखती है तो उसे तेई की कार दिखाई देती है, जो कि निशियामा लेकर आया था। पूछने पर निशियामा बताता है कि उसने तेई से 1 मिलियन मांगे थे, बट उसके पास वो पैसे नहीं थे, तो उसने उसे ये कार दे दी, जिसे देखकर यूमी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों कार में बैठकर घूमने चले जाते हैं और सिटी को एक्सप्लोर करते हुए एक गार्डन में पहुंचकर नेचर को एंजॉय करते हैं। इतना ब्यूटीफुल व्यू देखकर यूमी खुश हो जाती है और निशियामा को उस हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलती है जो उसने उसके लिए की है। हम सबकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें अंदर से तोड़कर घुटनों के बल ऐसे गिरा देती हैं कि फिर से खड़े हो पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर अगर हम सोचें कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स के आगे हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर लगने लगेगी। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।